हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है जीएमडीसी की तरफ से। जी हाँ, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जैसे कि माइनिंग सरदार की, माइनिंग मैट की, सुपरवाइजर की, सर्वेयर की, अलग अलग बहुत सारी इंजीनियर की लेवल की बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। देखिए इनके बहुत सारे माइंस हैं। ये गुजरात मिनरल जो है, इनका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, मिनरल सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इनका प्रोजेक्ट होता है। तो वहीं पर जॉब्स की वैकेंसीज आपकी रिलीज होगी, जहाँ पे प्रोजेक्ट चलेगा वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले नोटिफिकेशंस की ओर। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाएंगे। पहले पोस्ट हम देखते हैं, तो पोस्ट आपको पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर लीगल। देखिए सबका अलग अलग नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर फिर आपको एचआर में देखने को मिलेगी। माइनिंग सरदार की पोस्ट है, और इस सबकी लास्ट डेट आपका 20 जनवरी तक ही होने वाला है। उसके बाद अब आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोयलरी इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसीज है। माइन सर्वेयर की वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आपका मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट मैनेजर आईटी फील्ड में है वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइंस की पोस्ट है, ये बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको है। एग्जीक्यूटिव आईटी डिपार्टमेंट में पोस्ट है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। चलो यहाँ तक आपकी जो वैकेंसी होगी ये परमानेंट सरकारी, यहाँ तक पोस्ट है। हाँ, यहाँ तक जो वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइंस, ये परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। अगर वैकेंसी देखा जाए इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन में जब रिलीज हुई थी, तो ये है नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी। सबसे ज़्यादा माइनिंग सिरदार की 14 पोस्ट पर वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में 4 है। माइन सर्वेयर के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो हम इसी 3 नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी बस सारा नोटिफिकेशन आप 1 to 1 ऑन करके आप चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस आपका बैतारानी वेस्ट ओडिशा में आपका यहाँ पर होने वाला है, जो कि टोटली कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे ओडिशा में। ओके, आपको स्टार्टिंग में भी मिल जाएगी रिन्यूएबल एंड एनर्जी विंड या फिर कोल कंट्रीब्यूशन। तो पहले जो वैकेंसी है, जो प्रोजेक्ट है कोल माइनिंग की, 20 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट पर वैकेंसी है हम उसी की डिस्कस करेंगे। 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। माइन सरदार की वैकेंसीज है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ वैकेंसी है प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्मेट, आपको ऑफलाइन फॉर्म है फिलअप करनी है। विलिंग द एलिजिबल प्रोफेशनल एंगेजमेंट ऑफ माइन सरदार फॉर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर डे डिटेल। ले भाई, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही वैकेंसी है यार, इतनी बड़ी वैकेंसी। चलो अब जैसी भी है अप्लाई करो। जॉब असाइनमेंट, जॉब प्रोफाइल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डीजीएमएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उड़ीसा आपका जॉब लोकेशन होगा। माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है। गेस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट, नॉलेज होनी चाहिए कोल माइनिंग रेगुलेटर का, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड का, क्योंकि वैकेंसी आपकी कोल माइनिंग से ही रिलीज़ की गई। रेमुनेशंस नेगोशिएबल, एक अमेजिंग सैलरी आपको मिलेगी। अलोनेस जो आपको मिलती है, अदरवाइज इसके अलावा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो वैकेंसी है एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल है। ट्रेवलिंग अलाउंस जो भी रहेगा जीएमडीसी के आधार पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो एक एक साल करके एक्सटेंड करती जाती है कंपनी। हाउ टू अप्लाई, तो एक फॉर्म है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद इस दिए गए एड्रेस पे 20 जनवरी 2026 से फॉर्म भेजनी होगी। ओके डियर, तो इसमें डिप्लोमा माइनिंग, माइनिंग सर्वेयर जो भी है, आपका डीजीएमएस का सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसी का फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके ऑल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके आपको भेजनी होगी। दूसरी पोस्ट है माइनिंग सर्वेयर की। तो माइन सर्वेयर की वैकेंसी है, ये भी ठीक ठाक पोस्ट है। ठीक ठाक क्या वैकेंसी है, 2 पोस्ट पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी दिखाते हैं, तो अगर आपने बीटेक या फिर बैचलर डिग्री किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइनिंग सर्वेयर में या फिर सिविल इंजीनियरिंग्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
विद माइनिंग सर्वेयर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2017 के अकॉर्डिंग डीजीएमएस धनबाद देती है, प्लस 2 साल का माइनिंग सर्वेइंग में आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी होगी, लास्ट डेट 20 जनवरी, वहीं आपको भेजनी है फॉर्म, और ये रहा आपका ऑफलाइन फॉर्म। तीसरी जो बड़ी पोस्ट थी 4 वैकेंसीज़ की, वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, ये भी माइनिंग की वैकेंसीज़ है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ होगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इसका 2 साल का होगा। इसमें जॉब स्पेसिफिकेशंस के बारे में दी गई है, आप इसका पढ़ लेना कि आपका काम क्या होगा। ओके, और ये सब आपकी जॉब लोकेशंस होगी। इसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की पोस्ट है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है हैविंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल माइनिंग सुपरवाइज़र का, तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तब तक आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, सैलरी की टेंशन ना लें आप लोग। ये फॉर्म है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। तो मैंने 3 नोटिफिकेशन ऑन करके बताया। वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी है, आप चाहें तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी पोस्ट है 10 जनवरी तक, क्या है जो भी मैनेजर लेवल पोस्ट है, आप जिसमें भी एलिजिबल हैं, आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, ये भी अच्छी पोस्ट आपकी सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पर, उसमें भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कहाँ देखा आपने? यहीं पे देखा। डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर आराम से एलिजिबल होंगे। तो सही अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।